वसीयत कैसे लिखें? वसीयत लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट सुरभि सुमन एंड वेलकम टू टाइनी लीगल स्टेप्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप वसीयत क्या है नहीं जानते हैं तो इस सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने बताया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वसीयत या विल लिखने वाले को वसीयतकर्ता या टेस्टेटर कहते हैं और जिसके पक्ष में विल लिखा जाता है उसे लीगेटी कहते हैं। सेक्शन 74 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 टॉक्स अबाउट वर्डिंग ऑफ विल. It is not necessary that any technical words or terms of art be used in will, but only that the wording be such that the intention of the testator can be known therefrom. इसका मतलब वसीयत को किसी भी भाषा या शब्दों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है या किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वसीयत में लिखे गए भाषा और शब्दों से वसीयतकर्ता का इरादा स्पष्ट हो। ये तो हो गई भाषा की बात। अब बात करते हैं कि वसीयतनामा का निष्पादन कैसे करें। ये हमें बतलाता है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल। यहाँ अनप्रिविलेज्ड विल से मतलब है ऐसा विल जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सोल्जर्स के द्वारा नहीं लिखा गया हो, मीन्स जिसके टेस्टेटर सिविलियंस हों। दिस सेक्शन सेज एवरी टेस्टेटर not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or a mariner at sea, shall execute his will according to the following rules. Rule number A. The testator shall sign or shall affix his mark to the will, or it shall be signed by some other person in his presence by his direction. मतलब वसीयतकर्ता का वसीयत पर हस्ताक्षर करना या निशान बनाना अनिवार्य है या फिर वसीयतकर्ता के निर्देश पर और उसके उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। रूल नंबर बी. द सिग्नेचर और मार्क ऑफ द टेस्टेटर और द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन साइनिंग फॉर हिम शैल बी सो प्लेस्ड दैट इट शैल अपीयर दैट इट वॉज इंटेंडेड देयर बाय टू इफेक्ट द राइटिंग एज अ विल। मीन्स वसीयतकर्ता अपना हस्ताक्षर या निशान इस प्रकार करेंगे कि उसे देखकर लगे कि उसने अपनी इच्छा को लिखित करके वसीयतनामा का रूप दिया है। रूल नंबर सी. द विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 or more witnesses, each of whom has seen the testator sign or affix his mark to the will, or has seen some other person signing the will in the presence and by the direction of the testator, or has received from the testator a personal acknowledgement of his signature or mark, or of the signature of such other person, and each of witnesses shall sign the will in the presence of the testator, but it shall not be necessary that more than one witnesses be present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary. In short, वसीयतनामा को 2 या 2 से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है। मीन्स 2 गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर साइन करते हुए या निशान बनाते हुए देखा हो, या फिर वसीयतकर्ता ने उनसे यह कहा हो कि हस्ताक्षर या निशान उसी ने बनाया है, और इसके बाद दोनों गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में अपना अपना हस्ताक्षर वसीयतनामा पर करेंगे। इसी को हम अटेस्टेशन ऑफ विल बाय विटनेसेस कहते हैं। इन तीनों रूल्स में से यदि एक भी रूल फॉलो नहीं किया गया तो एग्जीक्यूशन ऑफ विल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब यह भी सवाल मन में आता है कि विल को रजिस्टर्ड करवाएं या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ विल को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी नहीं है। रजिस्टर्ड विल या अनरजिस्टर्ड विल दोनों का कानून की नज़र में बराबर महत्व है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जाने से पहले मैंने कौन कौन से प्रोविजंस देखे हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 74 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट टॉक्स अबाउट wording of will, and section 63 of Indian Succession Act talks about
execution of unprivileged will, which provide 3 rules of execution which is mandatory for the execution. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।